देवी वैष्णवी यदि सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं तो भी उन्हें कोई क्यों नहीं पहचान पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यदि आदिशक्ति सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं तो भी उन्हें कोई क्यों नहीं पहचान पाएगा। वो हैं या नहीं सामने, कल की हैं या नहीं सामने, उनके चारों ओर माया है या नहीं, उन्हें जानकर भी कोई क्यों नहीं जान पाएगा। कारण उनकी माया का ही एक रूप अहंकार भी है। और इस कलिकाल के विषम समय में इक्के दुक्के ही चेतना के उस तल पर हैं, ज्ञान के उस तल पर, उस ऊंचाई पर हैं जहाँ उनको अहंकार नहीं छुपाता। राम को क्या दशरथ पहचान पाए, क्या कैकेयी पहचान पाई, क्या देवी सीता को रावण पहचान पाया, या अयोध्या की प्रजा पहचान पाई देवी सीता को। यदि पहचान पाती तो क्या देवी के चरित्र पर लांछन लगाने का महापाप कर पाती, इतना साहस कर पाती? जी नहीं, तब नहीं कर पाती। लेकिन वो तो त्रेता युग था, धर्म के 3 चरण थे उस समय। मनुष्यों की चेतना आज के मुकाबले कई गुना उच्च थी, फिर भी कोई पहचान नहीं पाया। कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया और अयोध्या की प्रजा ने देवी के चरित्र पर लांछन लगा दिया। और आज की डेट में, कलिकाल में, कोई स्त्री नहीं कह सकती ये कि शायद कभी किसी पुरुष ने उस पर कुदृष्टि न डाली हो। कोई नहीं कह सकती। घर से लेकर बाहर अब स्त्रियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ तक कि हरण हरण तो अब मैटर ही नहीं है, एक ही बार में काम तमाम हो जा रहा है। रावण भी आज के असुरों को देखकर चकरा जाता होगा। ये सब क्यों मिल रहा है समाज को? ध्यान रहे, जो आप ईश्वर को देते हैं वो आपको हजारों करोड़ों गुना वही देते हैं। तो आज समाज देवी के चरित्र पर लांछन लगाने का परिणाम ही भुगत रहा है, जगदम्बिका के अपमान का परिणाम ही भुगत रहा है। कहा था अयोध्या की प्रजा ने, महारानी सीता इतने दिन पराये स्थान पर रहकर आई हैं, उनका चरित्र संदेह के घेरे में है, वो पवित्र हैं, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आज कोई भी स्त्री कह नहीं सकती कि उस पर कुदृष्टि नहीं पड़ी है कभी किसी पापी की। और सबसे मज़ेदार बात, आज स्त्रियां स्वयं लज्जाहीन होकर घूम रही हैं। जगदम्बिका के चरित्र पर संदेह का कैसा परिणाम प्राप्त हुआ है समाज को। स्त्रियां स्वयं ही अपनी मर्यादा को भंग करके स्वयं गौरवान्वित अनुभव करती हैं, अपने कई अफेयर्स का गुणगान करती हैं जैसे उन्होंने कोई महान कार्य कर दिया हो। और पुरुष स्त्रियों का शोषण ऐसे कर रहे हैं जैसे सारा पुरुषत्व तो इसी में छुपा है। तो आज समाज दुर्दशा में है, वो देवी सीता को अपमानित करने का ही दुष्परिणाम है। ध्यान रहे, निर्दोष और असहाय की हाय सब समाप्त कर सकती है। और जगदम्बिका भले ही सर्वशक्तिमान हैं, पर मनुष्य शरीर धारण कर उन्होंने मानव समाज की जो परीक्षा ली, मनुष्य जाति उसमें पूरी तरह से फेल हो गई। कलिकाल समाप्त होने ही वाला है, सत्य जाने। अग्नि परीक्षा देवी सीता की नहीं है, समाज की है। और समाज बहुत नीच, चरित्रहीन और देवी भवानी का दोषी है, जिसका परिणाम आज स्त्रियां भी पा रही हैं और समाज भी पा रहा है। तो त्रेता में तो धर्म के 3 चरण थे, फिर भी कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। तो इस कलिकाल में उनको माया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नीच असुर समाज देवी को अपने दुर्गुणों और अहंकार के कारण देखकर भी नहीं पहचान पाएगा। अवश्य ही लॉर्ड कल्कि भी सबके सामने है, उनको भी कोई नहीं पहचान पाएगा। कारण ईश्वर को माया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ईश्वर की माया में पहले से ही इतने मोहित हैं कि भगवान उनके बगल से गुजर जाएंगे पर लोग समझ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा सत्य इस कलिकाल का पहले भी हुआ है। कृष्ण को दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल बहुत अपशब्द कहते थे, बुरा भला कहते थे। इस समय तो और भी बुरा समय है, तो देवी को भी और भगवान को भी मनुष्य गालियाँ भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, सब करेंगे। पहले से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ईश्वर की नहीं, मनुष्यों की परीक्षा है। और एक सत्य और एस्ट्रोलॉजर सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं जहां वो कभी स्वयं ही कहते हैं देवी वैष्णवी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना चैनल बनाएंगी और कुछ समय बाद या कुछ साल बाद अपनी ही बात से पलट जाते हैं।
क्योंकि इनका काम सिर्फ मसाला बेचना है अपने चैनल के व्यूज़ के लिए। इन्हें स्वयं नहीं पता देवी वैष्णवी का पता वो कहाँ है। अब जब ये बता ही नहीं सकते देवी वैष्णवी का चैनल कौन सा है व्यूअर्स के पूछने पर, तो दूसरी लड़कियां जब खुद को वैष्णवी बोलने लगी हैं इन्हीं की भविष्यवाणी के कारण, तो इनको मिर्ची लग रही है। सारा मसाला तो इन्होंने ही बेचा था मात्र व्यूज़ के लिए, स्वयं को एक्स्ट्रा ज्ञानी सिद्ध करने के लिए। पर अब जब व्यूवर्स इनसे पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये कहते हैं कि देवी सोशल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली नहीं है, देवी ने माया कर रखी है, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। जबकि देवी हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। अब चाहे वो गा रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, सितार बजा रही हूँ या पेंटिंग बना रही हूँ, पर वो हैं, अपनी ऊर्जा को वो सोशल प्लेटफॉर्म पर जनरेट भी कर चुकी हैं, उसका विस्तार भी किया है उन्होंने। और मज़ेदार बात की बहुत कम जो शरीरधारी संत महात्मा हैं वो अपनी देवी को, जगदम्बिका को पहचानते भी हैं, और जो शरीर में नहीं है सूक्ष्म सत्ताएं वो भी देवी को पहचानते हैं। उनकी लीला, उनके रहस्यों को सबको वो जानते हैं। और ये भी सत्य है कि जब तक देवी का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, आम जनमानस उनको देखकर सुनकर भी नहीं पहचान पाएगा। और हमने पहले ही बताया है कि देवी ही अवतार हैं, अवतारी हैं, भगवान उनके प्रोटेक्टर या सारथी की भूमिका में हैं। तो जब भगवान और भगवती जिस कार्य के लिए धरा पर अवतरित हुए हैं वो पूर्ण हो जाएगा, तो स्वयं लोग भगवान को भी पहचान जाएंगे, और भगवान अपनी भगवती का परिचय भी संतजनों को, ज्ञानियों को, भक्तों को अवश्य देंगे। क्योंकि आने वाला समय आदिशक्ति के वर्चस्व और उनकी महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए प्रतीक्षारत है। हाँ, सोशल प्लेटफॉर्म पर जो लड़कियां उछल रही हैं कि मैं वैष्णवी हूँ, तो देवी का व्यक्तित्व तो सरल है, सौम्य है, पर बचकाना और ओछा नहीं है। उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन है। आने वाला समय स्वयं ही उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनके वर्चस्व का साक्षी होगा। और ये एस्ट्रोलॉजर खुद ही पहले अपने व्यूज़ के लिए कहते हैं कि देवी चैनल बनाएंगी, फिर अपनी ही भविष्यवाणी को झूठा कर देते हैं, क्योंकि इनकी कोई अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है, ये गप्पबाजी करने में माहिर हैं। इसी तरह इन लोगों ने एक का सुन के शोर मचा दिया कि विष्णुप्रिया आदिशक्ति है, वो आ गई है, जबकि प्रमाण कहते हैं कि चैतन्य की दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया आदिशक्ति नहीं, उनकी प्रेमिका प्लस प्रथम पत्नी देवी लक्ष्मी प्रिया ही आदिशक्ति हैं। क्योंकि विष्णुप्रिया पहले तो चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी हैं, जिनसे भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु के बाद ही हुआ है। दूसरे, देवी विष्णुप्रिया के रहते ही चैतन्य ने अल्पायु में ही प्राण त्याग दिए हैं, जबकि अटल सत्य है हर जन्म में देवी ही भगवान से पहले देह त्यागती हैं, शक्ति ही शिव से पहले देह त्याग देती हैं, आगे आगे शक्ति चलती हैं, पीछे पीछे शिव। बिना शक्ति के शिव देह त्याग नहीं कर सकते, शक्ति को लिए बिना शिव संसार से वापस नहीं जा सकते। जैसे सीता, राधा, यशोधरा और स्वयं देवी लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया जब भी कही जाएंगी, चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी कही जाएंगी, और कोई अलौकिक संबंध की कहानी भी नहीं है उनकी भगवान से। कारण भगवान की प्रेमिका तो देवी लक्ष्मी प्रिया थी, उनसे उनकी सीताराम और राधा कृष्ण की तरह अलौकिक संबंध की कहानी भी है और प्रेम कहानी भी है। फिर भगवान ने उनसे विवाह भी किया है, और भगवान राम और भगवान बुद्ध की तरह वो भगवान की एकमात्र पत्नी हैं। उनकी मृत्यु के बाद विष्णुप्रिया आई हैं, और विष्णुप्रिया के आने के कुछ काल बाद ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी ले लिया है और उनको भगवत भक्ति का उपदेश दिया है। जबकि आदिशक्ति भगवान का शक्ति तत्व हैं, उनकी फेमिनाइन एनर्जी हैं, जिनकी भक्ति वो स्वयं करते हैं, जिनसे अथाह प्रेम करते हैं, उनको वो भक्ति का उपदेश नहीं देते हैं। ये सारे सत्य चैतन्य महाप्रभु के जीवन के गहरे सत्य जाने बिना इन एस्ट्रोलॉजर्स ने हवा उड़ा दी कि विष्णुप्रिया आ गई है। इतना ही नहीं, अब ये भी गप भागने लगे हैं कि मीरा आदिशक्ति का पुनर्जन्म थी, देवी राधा का
पुनर्जन्म थी, जबकि जिस टाइमलाइन में इतिहास में देवी लक्ष्मी प्रिया, चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया का जीवन काल है, उसी टाइमलाइन में मीराबाई का भी जीवन काल है। यहाँ भी इन्होंने इतिहास को सही से नहीं जाना और गप हाँक दी कि मीरा राधा का पुनर्जन्म है, जबकि मीरा भक्त जीवात्मा है, भक्त शिरोमणि है और देवी लक्ष्मी प्रिया देवी राधा का पुनर्जन्म आदिशक्ति देवी वैष्णवी है, भगवान कल्कि की शक्ति वैष्णवी है। इतना ही नहीं, ये एस्ट्रोलॉजर्स व्यूज़ के लिए रोज एक नई गप हाँकते हैं। पहले कहते थे कि देवी वैष्णवी का जन्म विदेश में शाही राज घराने में हुआ है, जब नहीं बता पाए तो अपनी ही पोल खुलते देखकर कहने लगे कि देवी का जन्म भारत में ही हुआ है और साधारण उनकी जीवन शैली है। और ये भी कहा इन गप्पाजों ने कि ये सब हमने देवी की सुरक्षा के लिए किया, जो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है, आदि शक्ति है। माया 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 सारी माया जिनकी ही रची है, क्या वो स्वयं की सुरक्षा नहीं कर लेंगी? क्या उनकी माया से अधिक शक्तिमान ये एस्ट्रोलॉजर्स हैं? सच तो ये है कि ये सब माँ भगवती के दोषी हैं। पैसे, व्यूज़ और नाम के लिए इन लोगों ने जो युग परिवर्तन को अपना धंधा बनाया है, तो शीघ्र ही इनको भी अपनी करनी का फल मिलेगा। ये तो सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। युग परिवर्तन को ही इन लोगों ने धंधा बना दिया है, जबकि भगवान स्वयं धर्म के नाम पर चलने वाले सभी व्यवसायों, भौतिकवाद और भोगवाद का अंत करने के लिए ही आए हैं। और देवी के जन्म स्थान का सबसे सटीक सत्य यही है कि हर जन्म में देवी का जन्म स्थान भगवान के जन्म स्थान के निकट ही होता है, प्रामाणिक है। राम अयोध्या में तो सीता मिथिला में, कृष्ण मथुरा में तो राधा बरसाना में और बुद्ध लुम्बिनी में तो यशोधरा लुम्बिनी के बहुत निकट के क्षेत्र में और चैतन्य महाप्रभु और देवी लक्ष्मी प्रिया नवद्वीप में। एक ही जन्म स्थान है इस बार भी जहाँ शिव प्रकट हुए हैं, वहीं शक्ति का बहुत निकट के क्षेत्र में ही जन्म होगा। जहाँ विष्णु अवतरित हुए हैं, वहीं लक्ष्मी भी अवतरित होंगी। ऐसी ही बहुत सी फेक भविष्यवाणियाँ हैं जिनका हमने समय समय पर खंडन किया है और सत्य को प्रकाशित किया है। अन्यथा ये फेक एस्ट्रोलॉजर समाज को अपने चैनल के व्यूज़ के नाम पर जो मनाता है, बिना प्रामाणिकता के कुछ भी बताते रहते हैं, जिनका खंडन करना ही हमारा काम है। और देवी वैष्णवी के सिंह के ऊपर भी इन एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले कहा था कि उनके सिंह का भी जन्म हुआ है और अब ये कहते हैं कि ये सिंबॉलिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर्स खुद ही कहते हैं जो मैनिफेस्ट करोगे वो पाएंगे। इन्होंने कहा कि माँ अपना चैनल बनाएंगी, इनको सुनकर इनके व्यूवर्स ने मैनिफेस्ट किया तो माँ ने चैनल बना लिया। और फिर इन लोगों ने कहा कि माँ के सिंह का भी अवतार हुआ है, इनके व्यूवर्स ने मैनिफेस्ट किया तो कोई माँ के सिंह की भूमिका में भी अवतरित हुआ है। ये संसार एक कल्प वृक्ष ही है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा। तो सिंबॉलिक तो बहुत कुछ है, लेकिन एनर्जी है, कोई तो उसे कैरी करेगा ही। पर ये एस्ट्रोलॉजर्स अपने व्यूअर्स को युग परिवर्तन के नाम पर सिर्फ अपने ख्याली पुलाव ही दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, उसे चैनलिंग का नाम दिया है। जब इन्होंने कहा कि माँ अपना चैनल बनाएंगी या उनके शेरू या शेर का भी अवतार हुआ है, तो भी खूब वाहवाही लूटी, खुद को महाज्ञानी बताया, हजारों के व्यूज़ बनाए। अब ये कहते हैं कि माँ डायरेक्टली नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म पर, शेर सिंबॉलिक है, शेर का अवतार नहीं हुआ है, वो माँ की शक्ति है। घुमा फिरा कर ये अपने व्यूवर्स को अपनी कल्पनाओं के झूले में इधर से उधर घुमा रहे हैं और व्यूवर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन यूट्यूबर्स कम फेक एस्ट्रोलॉजर्स ने सिर्फ मनी मेकिंग का धंधा किया है। युग परिवर्तन के नाम पर पहले फेक भविष्यवाणियाँ करना, फिर अपनी ही भविष्यवाणियों को गलत सिद्ध करना और कहना कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये सबसे लोगों को सालों से मूर्ख बना रहे हैं। युग परिवर्तन के नाम पर इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये हवा में तुक्के मार रहे हैं और अपने तुक्कों को इन लोगों ने चैनलिंग का नाम दिया है। हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं,
200 साल। इसीलिए चैनलिंग शब्द बड़ा इम्प्रेस करता है। पर ये चैनलिंग को आप हिंदी में समझें, ये सिर्फ इनके मन की समझ जहाँ तक दौड़ी है उसका ही परिणाम है, अन्य कुछ नहीं। और हाँ, जिन भी लोगों ने आदिशक्ति को पहचाना है वो बहुत ही हाई कॉन्शियस सोल हैं, और उनमें कितने ही लोगों को आदिशक्ति ने विस्मित भी करा दिया है, क्योंकि देवी का वास्तविक स्वरूप जानने के बाद इस शरीर में किसी जीवात्मा का वास नहीं हो सकता, उसकी तत्काल मुक्ति हो जाएगी। इस जगत से ये देवी का परम सत्य है, ये देवी का परम सत्य है। और जिनको अभी भी ज्ञात है कि देवी कौन है, तो वो मुक्त आत्मा है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं वो। हरिओम।